14 अप्रैल 1912 की रात, अटलांटिक महासागर के बीचों बीच इतिहास की सबसे मशहूर और दुखद समुद्री घटना होने वाली थी। एक ऐसा जहाज जिसे इंसान ने अब तक का सबसे सुरक्षित माना था, जिसे अडूबने वाला कहा गया, वो अगले कुछ घंटों में पानी की गहराइयों में समाने वाला था। आज हम आपको टाइटैनिक के डूबने से पहले की आखिरी रात की सच्ची कहानी सुनाएंगे। वो रात जो न सिर्फ इतिहास में दर्ज हुई, बल्कि जिसने दुनिया को इंसानी अहंकार का सबक भी दिया। 1912 में ब्रिटिश कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने दुनिया का सबसे बड़ा और शानदार जहाज बनाया, RMS टाइटैनिक। उसकी लंबाई 882 फीट, उसका वजन 46,328 टन, क्षमता 2,200 से ज्यादा यात्री और क्रू। उस समय के हिसाब से लग्जरी, जिम, स्विमिंग पूल, बॉल रूम, रेस्टोरेंट और शानदार सूट्स। लोगों का मानना था कि टाइटैनिक को भगवान के अलावा कोई नहीं डुबा सकता। अखबारों में हेडलाइन छपी, शिप ऑफ ड्रीम्स। लेकिन इसी अहंकार में सबसे बड़ी चूक हो गई। जहाज पर बचाव नावें, लाइफ बोट्स पूरी क्षमता की आधी भी नहीं थीं। 14 अप्रैल की शाम टाइटैनिक अटलांटिक के बर्फीले पानी में तेजी से आगे बढ़ रहा था। मौसम साफ था, आकाश में तारे चमक रहे थे। दिन में कई बार आसपास के जहाजों ने बर्फ के पहाड़, आइसबर्ग की चेतावनी भेजी थी, लेकिन कप्तान एडवर्ड स्मिथ ने स्पीड कम नहीं की। उनका मानना था कि मौसम ठीक है और जहाज अडूबने वाला है। रात 8 बजे यात्री डिनर कर रहे थे, बॉलरूम में संगीत बज रहा था और डेक पर लोग ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि 4 घंटे बाद क्या होने वाला है। रात 11:40 बजे फ्रेडरिक फ्लीट नामक चौकीदार ने अचानक आगे एक विशाल बर्फ का पहाड़ देखा और घंटी बजाते हुए चिल्लाया, आइसबर्ग राइट अहेड। तुरंत मोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन जहाज की रफ्तार और आकार इतना बड़ा था कि वो बर्फीले पहाड़ से टकरा गया। टकराव इतना हल्का था कि ज्यादातर यात्रियों को लगा कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन नीचे जहाज के 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट फट चुके थे। इंजीनियरों को पता था जहाज सिर्फ 2 से 3 घंटे ही तैर सकता है। कप्तान स्मिथ ने बचाव नावें तैयार करने का आदेश दिया, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी त्रासदी सामने आई। जहाज में 2,200 से ज्यादा लोग थे और नावें सिर्फ 1,178 लोगों को ले जा सकती थीं। शुरू में लोग मानने को तैयार ही नहीं थे कि जहाज डूब रहा है। फर्स्ट क्लास यात्री सोच रहे थे ये बस एक मामूली रुकावट है, लेकिन जैसे जैसे पानी निचली मंजिलों में भरने लगा, हकीकत सामने आई। वुमेन एंड चिल्ड्रन फर्स्ट का नियम लागू हुआ, यानी पहले और बच्चे। कई नावें आधी खाली छोड़ी गईं क्योंकि लोग मानने को तैयार नहीं थे कि जहाज डूबेगा। रात 1:30 बजे जहाज का आगे का हिस्सा पानी में पूरी तरह डूब चुका था। बैंड के म्यूजिशियन आखिरी तक बजाते रहे ताकि लोग शांत रहें। ठंडी हवा, माइनस तापमान का पानी और चारों तरफ चीखें। ये एक ऐसा दृश्य था जिसे सुनकर भी रूह कांप जाती है। रात के 2:20 टाइटैनिक का पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया और फिर पूरा जहाज टूटकर पानी में समा गया। सिर्फ 705 लोग जिंदा बच पाए, बाकी सब 1,500 से ज्यादा बर्फीले पानी में मौत की नींद सो गए। कुछ घंटे बाद जहाज कारपेथिया ने बचे हुए लोगों को बचाया, लेकिन ये घटना दुनिया को हमेशा याद दिलाती रही कि तकनीक पर ज्यादा घमंड करना घातक है। आज भी टाइटैनिक की कहानी लोगों के दिल में है, किताबों और डॉक्यूमेंट्रीज में बार बार सुनाई जाती है। और सबसे बड़ा सबक, चाहे तकनीक कितनी भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति के सामने इंसान हमेशा छोटा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं टाइटैनिक की कौन सी बात सबसे ज्यादा चौंकाती है।